तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं चंपावत ज़िले के बारे में। आज से ज़िला सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि ये फर्स्ट ज़िला हम कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो चंपावत ज़िले के बारे में बात करेंगे। चंपावत का ये मैप है, देखिए। चंपावत का इस प्रकार से मैप दिया गया है। तो इसमें पूरब साइड में क्या है, देखिए, पिथौरागढ़ भी है और नेपाल भी है। ठीक है, ये पूरी जो बाउंड्री है ये नेपाल और पिथौरागढ़ से टच करती है। ठीक है, और यहाँ पश्चिम में देखिए अल्मोड़ा भी है, और यहाँ इस साइड को दक्षिण में कह सकते हैं इसे। ठीक है, इसको हम अभी देखेंगे कि नीचे साइड को उधम सिंह नगर भी लगता है। इन्होंने दे नहीं रखा है अभी, क्योंकि इस साइड में तो उधम सिंह नगर लग जाएगा ना, देखिए। और यहाँ कहीं मेंशन ही नहीं कर रखा है। इसको मैं वैसे बता दूंगा इनकी सीमाएं, अभी जो मैप मेरे द्वारा बनाया गया है। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस मैप में क्या क्या देखना है। देखिए, जो जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना, ये भारत और नेपाल की सीमा बनाते हुए काली नदी बहती है। ठीक है, गोरखनाथ ये चंपावत में स्थित है। और हिडिम्बा देवी मंदिर, घटोत्कच मंदिर, लोहाघाट और नरसिंह देवता मंदिर और नरसिंह डांडा भी है चंपावत। ठीक है, पाटी हो गया, देवीधुरा हो गया, रीठा हो गया, और लदिया नदी बहती है, ये देखिए रीठा साहब में, देखिए। और सुखी डांग हो गया, विवेकानंद आश्रम हो गया, पूर्णागिरी देवी पीठ हो गया, और लदिया नदी देखिए, और टनकपुर बनबसा ये हो गए। और शारदा नदी यहाँ से बहते हुए महाकाली के नाम से आ रही थी। जैसे ही टनकपुर के क्षेत्र में पहुँचेगी उससे आगे ये शारदा नाम से जानी जाएगी। ऐसे टनकपुर के आसपास ही से जानी जाती है शारदा नाम से। तो देखते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे चंपावत ज़िले के साथ। हाँ, तो ज़िला चंपावत, देखिए, ज़िला चंपावत, इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997 ईस्वी में, और मुख्यालय है इसका चंपावत। क्षेत्रफल है इसका 1766 किलोमीटर स्क्वायर, जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है। ये क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड का सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला चंपावत, 1766 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। प्राचीन नाम है कुमू, काली कुमाऊँ, चंपावती। ये चंपावती गाढ़ नामक नदी बहती है ना वहाँ, तभी चंपावती रखा गया है। कुमुकाली, कामादेश और चंपावपुरी ये कहा जाता था वायु पुराण में। अतीत का स्वप्निल नगर इसका उपनाम कह सकते हैं, अतीत का स्वप्निल नगर। विकास खंड है 4 विकास खंड यानी ब्लॉक: चंपावत, लोहाघाट, बाराकोट और पाटी, ये विकास खंड है। इसमें एक ऐड कर देना है आपको, पूर्णागिरी, जो 5 तहसीलें हो जाएंगी, 4 ब्लॉक हो जाएंगे, और उप तहसीलें हैं 2, मंच और घुमदेश। इसके बाद विधानसभा की सीटें हैं 2, चंपावत और लोहाघाट। जैसा कि आपको पता ही है 70 सीटें हैं, तो 2 यहाँ हैं। सबसे कम विधानसभा सीटें रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और चंपावत में संयुक्त रूप से 2-2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल ही में तो नहीं, यूके SSC ने पूछा था शायद ये, कि 13 मई 1972 को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में मिलाया गया था। पहले हम पिथौरागढ़ जब नहीं था ना, उससे भी पहले हम अल्मोड़ा का हिस्सा रहा करते थे, क्योंकि अल्मोड़ा ही और ये हमारे यहाँ 2-3 ही ज़िले थे ना पहले, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल। तभी हम उस टाइम पे अल्मोड़ा में रहे होंगे। तो तब लिखा गया है कि 1972 को 13 मई 1972 को चंपावत तहसील को पिथौरागढ़ में मिलाया गया। जैसे ही 1960 के आसपास ये पिथौरागढ़ ज़िले का गठन हुआ, 24 फरवरी 1960 को, तब जाके ये चंपा जो तहसील है ना, उसको पिथौरागढ़ में मिला दिया गया। तब लिखा गया है ये फैक्ट, और ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक सीमाओं के बारे में। जैसे मैं बता रहा था कि 4 ज़िलों से सीमा साझा करता है ये चंपावत। ठीक है, वो 4 ज़िले देखिए: पिथौरागढ़ पूर्व में, ये इसे कह सकते हैं उत्तर पूर्व में, फिर पूर्व में नेपाल के साथ, दक्षिण में US नगर के साथ, पश्चिम में नैनीताल के साथ, और उत्तर पश्चिम में अल्मोड़ा के साथ सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ, और अंतर्राष्ट्रीय मतलब
राष्ट्र जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उनके साथ, ठीक है। और यह जो चंपावत है गढ़ की गाड़ और चंपावती नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट, चंपावत की स्थापना चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने करी थी। अब यहाँ दो डेटा लिखी गई हैं, एक अजय सिंह रावत की है और एक ये रतौड़ी जी की है, ठीक है। तो ये दोनों कुमाऊँ का इतिहास में बताया गया। बद्रीदत्त पांडे की, सॉरी, हरिकृष्ण रातौड़ी तो वहाँ के हो गए, गढ़वाल के लेखक हो गए, गढ़वाल का इतिहास लिखा था उन्होंने। तो सोमचंद ने 700 ईस्वी में चंदवंशी की स्थापना करी थी। ये उत्तराखंड का इतिहास जो कुमाऊँ का इतिहास बद्रीदत्त पांडे के अनुसार। और 953 ये यहीं के लेखक हैं, उन्होंने एटकिंसन के अनुसार है शायद, ये 1018 में एक डेट आती है 1018, वो है अजय रावत की, ठीक है। 1018 अजय सिंह रावत, 953 एटकिंसन, 700 बद्रीदत्त पांडे, ठीक है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जिस हिसाब से आएगा क्वेश्चन, चंद्रवंशी की स्थापना चंपावत में कब हुई, 1018 भी आ सकता है, किसके बेस पे पूछ दिया वहाँ, अजय सिंह रावत के बेस पे क्या सन आएगा करके, इस टाइप से देख लेना अपने हिसाब से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब बता दिए। चंपावत को कुमाऊँ का फर्स्ट नगर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि चंद्रवंशी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। 1563 तक यह चंद्रवंशीय राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। ये चंद्रवंशीय लिखना शायद परीक्षावाणी में चंद्रवंशीय होना चाहिए था, चंद्रवंशीय हुआ है, तो देख लेना इसको। 1563 तक राजधानी यही थी। फिर क्या हुआ कि 1563 में प्रयास तो भीष्मचंद्र ने कर दिया था, और जो उस समय जो राजा था ना वहाँ का, तो उसके द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया गया था। गजवा ढिंगा नामक व्यक्ति था कोई, उसके द्वारा इस पर आक्रमण कर दिया था, तो ये बना नहीं पाया था चंपावत को अपनी राजधानी। तो क्या हुआ, इसका पुत्र जो बालो कल्याण चंद आया, उसके द्वारा राजधानी अल्मोड़ा स्थानांतरित कर दी गई। अब राजधानी 1563 के बाद जो होगा शासन चलाएंगे चंद्रवंश के राजा, वो अल्मोड़ा से चलाएंगे। 1563 तक यहीं से चलाते थे, चंपावत से, ठीक है। यहाँ राजबंगा के किला जो बनाया गया था सोमचंद के द्वारा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्वारल चौड़ का किला, नौढुंगिया भवन आदि ऐतिहासिक स्थल हैं, ठीक है। और ये नौढुंगिया भवन है, ऐसा माना जाता है कि 9 पत्थरों का मकान है, बहुत आकर्षक मकान है ये, और मादली गांव में है, ठीक है। जलवायु यहाँ की होती है समशीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, ठीक है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। चर्चा के कारण हैं, ये परीक्षावाणी के ही फैक्ट आ रहे हैं अभी, ठीक है। भगवान विष्णु के कुर्म अवतार की शिला कांदेव पहाड़ी पर स्थित है। कुर्म पहाड़ी कहते हैं, कांदेव पहाड़ी कहते हैं, सारे इसी के नाम हैं। कुर्म का अवतार हुआ था जब भगवान विष्णु के। वानर राज बाली द्वारा स्थापित बालेश्वर मंदिर भी यहीं है। अब परीक्षावाणी में एक जगह वानर राज बाली लिखा गया है, और जगह पता नहीं, और भी जगह कुछ कुछ तथ्य दिखे हैं मुझे कि इसका निर्माण उसने कराया था। अब सत्यता जितनी होगी वो बता दिया जाएगा आपको, जिस हिसाब से किताबों में लिखा गया है उस हिसाब से बता देंगे हम आपको। तो नेक्स्ट है, कुमाऊँ के लोक देवता गौरिल का आश्रम ग्वारिल चौड़ भी यहीं है, ठीक है। मानस खंड में वर्णित बौद्ध तीर्थ भी इसी को कहते हैं, चंपावत को। चंदों की राजधानी भी हुआ करती थी, ठीक ही हो गया। कैलाश मानसरोवर का पारंपरिक मार्ग होने के कारण यह चर्चा में रहा। कौन? चंपावत। हाँ देखिए, ये मैं यही कह रहा था, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार कुमाऊँ का इतिहास पुस्तक लिखी थी इन्होंने। इसके अनुसार, इनके अनुसार क्या है देखिए, पूर्व में कहते हैं बद्रीदत्त पांडे कि क्रांतेश्वर पर्वत या महादेव, क्रांतेश्वर महादेव, कुर्मोपाद या कांदेव, तीनों एक ही के नाम हैं। ये क्रांतेश्वर पर्वत भी कह सकते हैं, कुर्मोपाद या कांदेव, कुछ भी कहो, ठीक है। पूर्व में ये है। पश्चिम में हिंगला देवी और नरसिंह देवता मंदिर स्थित है। जो नरसिंह देवता मंदिर है, यहीं पर नरसिंह डांडा भी है, ठीक है। हिंगला देवी जो मंदिर है वो ललवा पानी में स्थित है, सापाधुरा गांव में है शायद ये, ठीक है। नेक्स्ट, चंपावत में चंपावती गाड़ में 7 प्राचीन मंदिर हैं, गाड़ के समीप होगा, ठीक है। 7 मंदिर हैं जिन्हें सप्तेश्वर नाम दिया गया है। ये इन्हें याद कर लेना, कभी क्वेश्चन बन गया तो इनमें से कौन सप्तेश्वर मंदिर समूह में नहीं है, ये आ गया तो देख लेना कि बालेश्वर है सबसे प्रमुख और प्राचीन मंदिर है इसका, सप्तेश्वरों का। फिर डिप्टेश्वर, फिर क्रांतेश्वर, फिर ताड़केश्वर, फिर ऋषेश्वर, घटेश्वर
मानेश्वर। जो मानेश्वर मंदिर के बारे में बताया जाता है 1908 में इसका निर्माण किया गया था निर्भय चंद के द्वारा। ठीक है, बहुत कम किताबों में मिलेगा ये चीज़ें। नेक्स्ट, हाँ ये है चंपावत के प्रमुख दर्शनीय स्थल। अब देखेंगे बालेश्वर मंदिर सबसे फर्स्ट में। अब ये सारी बुकों के फैक्ट हैं तो एक ही साथ आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, बालेश्वर मंदिर द्विपुरुष शैली भी लिखा गया है, शिखर शैली भी लिखा गया है, खजुराहो शैली भी लिखा गया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन बने। वैसे एक से ज़्यादा मंदिरों की शैली तो हो नहीं सकती। अब पता नहीं किस बेस पे बुक लिखने वाले बना देते हैं ये क्वेश्चन, पता नहीं। दिलवाड़ा जैन मंदिर के समान इसकी आकृति है। ठीक है, जगन्नाथ के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। चंदों के समय पूछेगा तो उस समय चंद राजा कौन थे? उद्यान चंद थे, और स्टार्ट हुआ था इनके टाइम पे। और पूरा किसने कराया था इस मंदिर का निर्माण? विक्रम चंद ने। ठीक है, इसके समीप जो बालेश्वर मंदिर है इसके परिसर में रत्नेश्वर मंदिर और चंपावती मंदिर भी हैं। निर्भय चंद का शिलालेख भी, निर्भय चंद कह रहा हूँ, अभय चंद का शिलालेख भी मिला है। निर्भय चंद तो वो हो गया मानेश्वर मंदिर का निर्माण करता था 1208 ईस्वी में। ठीक है, अभय चंद का शिलालेख मिला है यहाँ से। क्राचल देव, ये क्वेश्चन बनता है 1223 ईस्वी में एक ताम्रपत्र मिला था इनका शिलालेख, ताम्रपत्र। तो 10 मांडलिक राजाओं का वर्णन मिलता है इसमें। कुमाऊँ के 10 मांडलिक राजाओं का वर्णन मिलता है। जो मांडलिक मतलब जैसे सोमचंद आया, फर्स्ट शासक सोमचंद आया, उसके बाद के जितने भी राजा आए वो सब, जहाँ तक को टैक्स सिस्टम चल रहा था, तो एक राजा बीच में आएगा जो विरोध करेगा इस मांडलिक सिस्टम का कि हम टैक्स नहीं देंगे करके। भारती चंद के साथ टाइम पे हुआ था शायद, जब डोटी राज्य पर आक्रमण किया था, 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था ना, उस टाइम पे भारती चंद ने कर देने से मना कर दिया था। तो तब से ये प्रथा समाप्त हो गई थी कि मांडलिक कहलाना बंद हो गए थे। यहाँ के राजा जो अन्य राजा को, दूसरे देश के राजा को टैक्स दिया करते थे, उन्हें ही मांडलिक राजा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, उद्यान चंद का 1423 ईस्वी में एक शिलालेख मिला था इस मंदिर से। फिर ज्ञानचंद का मिला था 1410 ईस्वी में, विक्रम चंद का भी मिला है और उद्यान चंद का भी मिला है। उद्यान चंद का तो बता ही दिया, विक्रम चंद का भी मिला है। ठीक है, नेक्स्ट, 1952 में राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया था इस बालेश्वर मंदिर को। नेक्स्ट, नागनाथ मंदिर चंपावत तहसील भवन के पास स्थित है, कीर्ति चंद द्वारा स्थापित किया गया था। नागनाथ मंदिर घटोत्कच मंदिर या घटको मंदिर भी कहते हैं। भीम व हिडिंबा का पुत्र हुआ करते थे घटोत्कच, यहीं पर इनका मंदिर भी है, घटको मंदिर। ठीक है, फुगर गांव में स्थित है। हिडिंबा मंदिर, हिडिंबा भी यहीं है तो घटको भी यहीं है। ठीक है, दोनों चंपावत में है, हिडिंबा मंदिर और घटको मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट है एक हथिया नौला, जिसे कहते हैं बावली या बावड़ी भी कहा जाता है, एक हथिया बावड़ी या नौला। ठीक है, ढकना ग्राम जो चंपावत में है वहाँ है। जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी पुत्री कस्तूरी की मदद से इसका निर्माण कराया था। क्यों ये इम्पोर्टेंट है? हुआ ये कि जो चंद राजा थे ना उस टाइम पे, जो भी राजा हुआ करते थे उस टाइम पे, वैसे चंद ही होंगे, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कौन से राजा थे करके, चंद ही होंगे। तो चंदों ने ही ऐसा किया होगा कि हुआ क्या, पहले जो ये जगन्नाथ मिस्त्री है उसने उसका निर्माण करा दिया बालेश्वर मंदिर का। अब वो एक उत्कृष्ट नमूना हुआ ही, वो सर्वश्रेष्ठ नमूना है यहाँ का चंपावत का। तो हुआ क्या, ऐसी कोई भी आकृति या डिज़ाइन कोई तैयार न कर सके करके इसके हाथ कटवा दिए थे जगन्नाथ मिस्त्री के। फिर क्या हुआ भाई कि इसने फिर भी नहीं मानी, इसने सोचा कि एक और बनाऊंगा, तो एक हथियार नौला बनाया, उसी आकृति का बनाया, उसी डिज़ाइन में बनाया, और इसमें मदद की इनकी पुत्री कस्तूरी ने। तो इसके बीच की कहानी ये रही। ठीक है, कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि याद रहेगा आपको कि इसका निर्माण किसने कराया करके। ठीक है, नेक्स्ट, बाणासुर का किला कर्णकरायत गांव में है, लोहाघाट में। ठीक है, स्थानीय भाषा में मारकोट का किला कहा जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। कड़ाई देवी मंदिर, ये लोहाघाट में स्थित है। बाणासुर किले की तलहटी पर जो मंदिर है ना, वहीं पर है कड़ाई देवी मंदिर। झूमा देवी मंदिर लोहाघाट में। ठीक है, लोहाघाट
लोहावती नदी के तट पर स्थित है। अंग्रेजों का प्रिय स्थान हुआ करता था। 1815 के आसपास बसाया गया था। चंपावत का हृदय कहा जाता है। लोहा नगरी, लोहा गल्ल कहा जाता है, इसके उपनाम है। और वराह पुराण में कहा गया है लोहा गल्ल इसको, ठीक है, लोहाघाट को। 1839 में छावनी बनाई गई थी, ठीक है। छावनी कहाँ क्या होती है? जहाँ सेना के अधिकारी जो रहते हैं, सैनिक, वो रहते हैं छावनी परिषद में, ठीक है। छावनी कहा जाता है जहाँ सेना के अधिकारी या कुछ भी सेना के जो लोग हैं वो रहते हैं। कृषि विपणन केंद्र की स्थापना हुई थी लोहाघाट में 1994 में। नेक्स्ट है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम के बारे में बात कर लेते हैं। मायावती आश्रम जो इसका निर्माण कार्य हुआ था 1899 में लोहाघाट में। स्थापना इसकी कहा जाता है जेवियर दंपति के द्वारा हुई थी। यह विवेकानंद के साथ ही आए थे। तो विवेकानंद कभी कभी स्थापना में आ जाता है या जेवियर दंपति आता है। जेवियर दंपति मतलब पति पत्नी, ठीक है। नेक्स्ट, विवेकानंद ने 3 जनवरी 1901 से 18 जनवरी 1901 तक इस स्थान पर तपस्या करी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है विवेकानंद ने यहाँ कितने दिन रहे थे करके। 3 से 18 देख लीजिए आप। तथा 1901 में ही रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना करी थी। किसने? विवेकानंद ने। धर्मार्थ अस्पताल जो इलाज होते हैं ना, वहाँ 1903 में ही बन गया था इतने जल्दी, ठीक है। प्रथम प्रमुख थे इसके स्वामी स्वरूपानंद और यहीं से प्रबुद्ध भारत पत्रिका छपती थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका का संपादन प्रकाशन कहाँ से होता था? ये मायावती आश्रम से होता था। नेक्स्ट, ग्वाल देवता जिसे कहते हैं कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता, लोक पूजित देवता, इनका उद्भव स्थान, ये पूछा गया था क्वेश्चन। उद्भव या मूल स्थान है इसका चंपावत का, गोलू देवता का, ठीक है। अन्य नाम ग्वैल, गोलू, गोरिया, ये तो वैसे ही पता चल जाएगा, ग्वैल, गोलू, गोरिया। अब भनरिया किसी को अगर पूछ दिया जाए भनरिया देवता मंदिर कहाँ है, बस ग्वाल देवता का नाम है भनरिया देवता, तो भनरिया भी वहीं होगा चंपावत में, ठीक है। चंपावत के बेस पे पूछा जाए तो चंद द्वारा स्थापना हुई थी इसकी, ज्ञानचंद के द्वारा। नेक्स्ट, देवीधुरा। वैसे वीडियो लंबी भी बन गई है, आज की इस वीडियो में इतना ही करें क्या? चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी को कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।